बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है और दिन है बुध का। इमरान रियाज खान साहब के केस की समाअत हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ वो मैं उनके वकील की गुफ्तगू साथ ही लगा रहा हूँ, वो आप सुन सकेंगे। इमरान रियाज खान के वकील साहब ने सारा ब्रीफ भी किया है, लेकिन मुख्तसर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब का ये कहना है कि उन्होंने रात को ही रिपोर्ट मंगवाई है, और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि इमरान रियाज खान साहब को पंजाब की हदूद से गिरफ़्तार किया गया है। पंजाब की हदूद से क्योंकि गिरफ़्तार किया गया है तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन बनती है, जो दायरा इख्तियार बनता है, वो लाहौर हाई कोर्ट का बनता है, तो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का कहा गया है। लेकिन जो इमरान रियाज खान साहब के वकील साहब की अभी आप गुफ्तगू सुनेंगे अली इशफाक साहब की, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने एक रिपोर्ट मंगवाई, जिस रिपोर्ट में उन्होंने पूछा था कि इमरान रियाज पर कितनी FIRs हैं। तो जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें इस FIR का जिक्र नहीं किया गया था जानबूझकर, इसलिए इमरान रियाज खान साहब के पास इस FIR की ज़मानत नहीं थी, और जिस FIR में उनके पास ज़मानत नहीं थी उसी FIR में ही इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और साथ ही अब उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी लाहौर हाई कोर्ट में शुरू कर दी है, उनकी बेल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। और इस वक्त हम जो है वो हम भी रवाना हो रहे हैं अटक की तरफ, जाकर देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, और जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में क्या सूरत हाल होती है, वहाँ जाके आपको आगाह करेंगे। और अब आप आगे जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं उनकी आप मुकम्मल गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू किया और क्या सूरत हाल है। आगे ये सुनिए, उसमें सारी डिटेल्स हैं। हाई कोर्ट से इमरान रियाज साहब के लॉयर हमारे साथ मौजूद है। सलाम जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या डेवलपमेंट हुई है सर? सो बेसिकली हमने रात को जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, कोर्ट ने दी ऑनरेबल कोर्ट वाज वेरी काइंड कि उन्होंने रात को ही रिपोर्ट तलब कर ली थी और सुबह 10 बजे के लिए केस फिक्स किया था। अभी हम अदालत के सामने पेश हुए हैं और हमने अपने दलाइल दिए हैं, और अदालत ने फिर ये चीज़ को सेटल किया है कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि क्या इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया गया या पंजाब की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया गया, इसको एज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब की कोर्ट रहने देगी। चूंकि पंजाब की पुलिस ने इसकी कॉग्निजेंस लिया, और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट मैं आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूं, ये इससे पहले सामने नहीं आया कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में फ्राइडे वाले दिन एक पिटीशन फाइल की थी जब इमरान खान के खिलाफ पे दर पे मुकदमात दर्ज हुए थे कि जितने पंजाब भर में मुकदमात हैं उनकी तफसीलात दी जाएं। तो पीर वाले दिन यानी कि 4 जुलाई को IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें मेरे पास वो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूं। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 17 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ पूरे पंजाब में दर्ज हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि उस रिपोर्ट में जिस मुकदमे में इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, ये 29 जून का मुकदमा है अटक का, 29 जून का मुकदमा है अटक का, जिसकी रिपोर्ट 4 जुलाई को जमा कराई गई है, जिसमें इस मुकदमे का जिक्र नहीं है। और इसी बुनियाद पर हमने आज ही साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रात को प्रोसीडिंग फाइल की थी, लाहौर हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अपना इनिशिएट कर दिया है कि पंजाब पुलिस ने 17 मुकदमात का रिकॉर्ड दिया, जबकि 18वां मुकदमा भी रिपोर्ट जमा कराने से 5 दिन पहले का दर्जशुदा था और उसको छुपाया। और ये वही मुकदमा है अटक का जिसमें इमरान रियाज खान को अरेस्ट किया गया है। और यहां से आपको नजर आता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी मेलाफाइडीज जो है वो क्या है कि मसला ये नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ बिस्मिल्लाह मुकदमा आ जाए। मैं इमरान रियाज खान की तरफ से ये बात कर रहा हूं, मेरी उससे अभी 10 मिनट पहले बात हुई है। इमरान रियाज खान को डिस्ट्रिक्ट अटक में मजिस्ट्रियल कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया है, और वहां पे हमने रिक्वेस्ट की है कि 2 घंटे के लिए केस वेट में रखते हैं। हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग अटेंड करेंगे और फिर नीचे वाली कोर्ट में आएंगे। मसला सिर्फ ये है कि अदालतों के साथ बराए मेहरबानी मिस रिप्रेजेंटेशन मत करें, मिस स्टेटमेंट मत करें। अगर इस मुल्क में आखिरी उम्मीद अदालती निजाम रह गया है तो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, इक्विटी के साथ सब कुछ लेके चलें। आपने कार्रवाई करनी है, आप बिस्मिल्लाह एक नहीं अब 20 मुकदमे दर्ज हैं 120 कर दें, लेकिन बराए मेहरबानी अदालतों के सामने बदनीति मत दिखाएं, मिस स्टेटमेंट मत दें, और इस तरह छुपन छुपाई का खेल मत खेलें। ये डेलिबरेट कंसीलमेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, ये IG पंजाब साहब की तरफ से डेलिबरेट कंसीलमेंट है। मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है, अगर कोई भी मुझसे लेना चाहे उस रिपोर्ट की कॉपी ले सकता है, जिसमें मैं आपके सामने ये क्लेम कर रहा हूं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन फाइल की थी कि तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड दिया जाए, उसमें 17 मुकदमात का जिक्र किया गया 4 जुलाई को, और पीर वाले दिन वो डिस्पोज ऑफ हुई थी। जबकि इमरान रियाज खान को 18वें मुकदमे में जो 29
जून से दर्ज था उसमें गिरफ्तार किया गया। तो आज की प्रोसीडिंग में अदालत ने सिर्फ ये सेटल किया है कि क्या इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तार किया गया है या पंजाब की जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बारे में इस सवाल को डिस्प्यूटेड रखना चाहती है और चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने थ्रू पंजाब पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर दिया है, तो लीगल टेक्निकल साइड पे इस वक्त जो हमारे पास सरदस्त रेमेडी अवेलेबल है वो हम स्ट्रेट अवे इनिशिएट करें, या तो लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें हमने कंटेम्प्ट पिटीशन जो दायर कर रहे हैं, या फिर हम उसकी इमरान रियाज खान की बेल फाइल कर रहे हैं जो ही अदालत उसको अपनी जुडिशियल कस्टडी। अच्छा, अली अशफाक साहब, क्या आपका क्या मौकिफ है? उनको क्या इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया गया या बाहर से? आपका क्या मौकिफ है? जी मती भाई, चूंकि मैंने आपसे गुजारिश की थी रात भी, मैं मीडिया को जो है वो मैंने बताया था कि मेरे साथ इमरान रियाज खान टेलीफोन लाइन पे था। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लेके बताता चलूं, जिस दिन इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं 24 घंटे के अंदर रात को, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 बजे पता लगना शुरू हुआ है कि इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता किया कि तमाम मुकदमात का दर्ज, जितने मुकदमा दर्ज हैं उनकी तफसीलात दें। अच्छा, उसमें हमने इसीलिए अपनी बोनाफाइड शो की कि हम फौरी तौर पर अदालतों से रुजू करके इन मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। गिरफ्तारी कहां से हुई है? गिरफ्तारी जो सी है वो इमरान रियाज खान ने, जो मुझे अपनी वीडियो भी जो है सबसे पहले सेंड की, और इमरान रियाज खान ने मुझे जो बताया, शीरीजादा साहब जो एक सहाफी हैं वो उनके साथ थे, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम इस्लामाबाद टूल प्लाजा के ऊपर खड़े हैं और उनके मुताबिक ये इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ पे जो मौकफ दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं इस्लामाबाद या पंजाब की जुरिस्डिक्शन पे। अब वो तशरीह करते हैं कि 50 मीटर या 100 मीटर पीछे से गिरफ्तार किया गया, और इमरान रियाज खान का कहना चूंकि ये टूल प्लाजा है और ये इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है तो मुझे अरेस्ट वहां से किया गया जो कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन। अच्छा, उन पे कोई तशद्दुद या सख्ती तो नहीं की गई? देखें, बिल्कुल मतीउल्लाह जान साहब, उस पर तशद्दुद तो बिल्कुल नहीं किया गया, मैं इसको बिल्कुल फ्रैंकली कंसीड करूंगा। लेकिन इमरान खान को, रियाज खान को ना पानी और ना पीने का पानी जो सा दिया जा रहा है और ना ही जो सा कोई कपड़े बदलने की या एटलीस्ट जो है वो उसको सुबह नाश्ता करवाने की सहूलत भी नहीं दी गई। आप बिल्कुल जो सा है वो इमरान रियाज खान को कस्टडी में रखें, आपने शौक पूरा करना था कर लिया, जो मजीद रह गया वो बिल्कुल पूरा करें। ये मैं उसकी बिहाफ पे जो है उससे बातें करने के बाद उसकी डिटर्मिनेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो मुकदमात का एक नहीं तमाम मुकदमात का भरपूर सामना करने के लिए। अच्छा, इल्जाम क्या है उन पे, क्यों गिरफ्तार किया? इमरान रियाज खान के खिलाफ एक ही नोयत के 20 मुकदमा दर्ज हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो अवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं कि इंसाइटमेंट, पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज कर रहे हैं। बताता ये चलूं कि इस तरह के हालात में अगर कोई मुतासरा फरीक बनता है तो वो इदारे हैं जिनको अलज किया जा रहा है कि जिनकी पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज हो रही है। तो इदारा एक नेचुरल एग्रीव पर्सन के तौर पर अगर कोई उसकी अपनी ग्रीवियंस है तो वो सामने आए। एक ही वक्त में आप ये देखें कि एक इस्तगासा, यानी कि एक सिंगल तहरीर, एक ही FIR जो है कॉपी पेस्ट करके 20 से ज्यादा मुकदमे जो से दर्ज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ जो रोबोट्स हैं, मैं इन कंप्लेनेंट्स को रोबोट टर्म करूंगा, कि आपने फ्रंटमैन या ऐसे पपेट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए कि एक ही नरेशन, एक लफ्ज भी FIR का वो मुख्तलिफ नहीं है, पहले लफ्ज से लेकर आखिरी FIR। दफा कौन सी है? दफा क्या? ये 505A सबसेक्शन 505 सबसेक्शन A सबसेक्शन उसका क्लॉज 2 और C क्लॉज 1 जो आज तक कभी किसी को इन दफात में सजा हुई? तारीख तो ये बताती है कि ऐसे मुकदमात आम हालात में दर्ज किए ही नहीं जाते, ये रूटीन नहीं है, स्टेट की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन चूंकि एक मखसूस नोयत के हालात जो हैं वो मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन बुरी है, जहां पे बाइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, डिवाइडेड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक ओपिनियन है, जिसकी बेसिस पे अब पे दर पे ना सिर्फ इमरान रियाज खान बल्कि बाकी जर्नलिस्ट के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या मिल रहा है, ये कौन करवा रहा है फिर ये सारे, और क्या एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है या हुकूमत करवा रही है? मती साहब और भाई, ये जो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं मेरे सामने वो कंप्लेनेंट है जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराए हैं, लेकिन इससे तासुर जो कायम होता है वो आपके सामने खुद आ रहा है कि मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि ये तमाम लोग जो हैं वो उनको कौन सामने लेके आ रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दईयान हैं जिनका मैं नाम इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने भी हमसे राब्ता किया और ये कहा है कि ये मुकदमा, जी हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे CNIC से और आइडेंटिटी से मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इमरान रियाज ने एक वीडियो के हवाले से भी बातचीत की थी, उसके बारे में कोई इत्तला आपके पास? नहीं, मैं इस वक्त इमरान रियाज खान की जो प्राइवेट प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, टू दी एक्सटेंट कि उसने अपनी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन को वो किस नोयत की है, वो क्या डिस्क्लोज करना है, उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, ना ही ये मेरी डोमेन है, ना मैं इस बारे में उससे जो है कोई सवाल करूंगा। देखिए, मैं
इमरान रियाज खान की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं, मेरा काम यह है इमरान रियाज खान की लीगल रिप्रेजेंटेशन करना। उनके उस वीडियो का केस पे तो असरअंदाज हो सकती है। देखिए, ये तो अजम्पशन है ना कि वो वीडियो का कंटेंट क्या है। हो सकता है वो इतना अच्छा कंटेंट हो जिन लोगों का नाम लिया हो जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कॉपी पेस्ट करवाई है FIR। ये भी मुमकिन हो सकता है कि उन्हीं लोगों का नाम बड़े अच्छे तरीके से लिया और इमरान खान रियाज रिलीज हो जाए। तो मुझे ये नहीं पता कि वो कंटेंट क्या है, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो कब रिकॉर्ड कराया गया और उसकी नोयत क्या है, इसके बारे में मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। गिरफ्तारी के दौरान भी वो आपके साथ राब्ते में थे? जी, गिरफ्तारी के वक्त वो मेरे साथ जो है राब्ते में थे, और उसके बाद फिर मैंने रात को रिक्वेस्ट की है, और मुझे रात को SHO जो पुलिस स्टेशन के हैं उनका टेलीफोन आया कि आप अगर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भेज दें। तो इमरान रियाज खान के थ्रू जो है उन्होंने खुद अपने टेलीफोन से मुझे जो है इमरान रियाज खान से बात कराई है और रिक्वेस्ट कराई है कि वो ऑर्डर भेज दें, जिसको देखने की बुनियाद पर जो है हो सकता है मौजूदा तौर पर यह फैसला लिया जाए कि उसको रिलीज किया गया। लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए जो है ऐसी हरकतें हैं। इमरान खान को रिलीज करने का सवाल जो है वो मुमकिन तौर पर पैदा नहीं होता। कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, सरगोदा से एक बंदा है जिसने कंप्लेन की थी, वो खुद एक नशई है और उसके ऊपर 4 से 5 FIR है। तो इस केस की कितनी मजबूती आप समझते हैं या वैल्यू समझते हैं? बहुत अच्छी आपने बात कही है। देखें, इल्जाम ये लगाया गया कि आप अवाम को उकसा रहे हैं इदारों के खिलाफ, और एट द सेम टाइम जो कंप्लेनेंट सामने आ रहे हैं उनका अपना कैरेक्टर आप देख लें कि जो सिंध में मुकदमा जिस शख्स ने धाबेजी में जिला ठट्टा में दर्ज कराए हैं उसके खिलाफ 16 से ज्यादा मंशियात के मुकदमात है, और जिस शख्स ने मुकदमा सरगोदे में दर्ज कराया उसमें 4 से 5 मंशियात फरोशों के हाथों जो है वो बराए मेहरबानी इमरान रियाज खान को मिलाइन मत करें। मंशियात फरोशों के हाथ मिलाइन मत करें। एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक इमरान रियाज की जमानत हो जाएगी? देखिए, ये जो ऑफेंसेस हैं ये बेलेबल इन नेचर हैं। असूली तौर पर तो इमरान रियाज खान की बेल फौरी तौर पर अदालत में हो जानी चाहिए अगेंस्ट द सबमिशन ऑफ द श्योरिटी बाउंड। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि जिस पंजाब पुलिस ने एक मुकदमे में दर्ज किया है, अगर इमरान रियाज खान उसी मुकदमे में अदालत आज अगर उसको फौरी तौर पर जमानत देती है तो दूसरे कितने मुकदमात में फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने भी देखना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी काइंड।